तो रसखान है, पसखान है, अहमद है, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। चलो अटैक हो गया, लेकिन जो वहाँ पर जो बंदे थे वे थोड़ी सी करके गोलियां चलाई हैं। किसी की शादी हुई थी 16 तारीख को और 22 तारीख को उनकी मृत्यु हो जाती है। पत्थरबाजों को भी साफ करो, पत्थरबाजों को भी देश से साफ करो, पत्थरबाजों को भी देश से। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद। देखिए पाकिस्तान को ढूंढ रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर जहां से इसकी मूल नल है, जहां से जड़ है, तो वहां पर अटैक होना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम उपस्थित हैं अशोक नगर के शिव चौक पर और आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर पूर्व सैनिकों के द्वारा आज जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हाँ जी, बताना चाहूंगा जो परसों 22 तारीख में जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, जिसमें 26 लोग शहीद हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनमें से उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज रुड़की के पुचड़ी फाटक शिव चौक पर जो है आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है पूर्व सैनिकों के द्वारा। ये बातचीत करेंगे सभी से, इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े हुए सभी लोग हैं तो और अच्छे से जानते हैं कि आतंकवाद होता क्या है। शिवानंद नोटियाल जी हमारे साथ हैं, इनसे शुरुआत करते हैं और फिर एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे, ये जो घटना हुई है, हृदय विदारक घटना हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आपके चैनल का आपको हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आप हमारी बातें आगे तक पहुंचाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पहलगाम में जो हिंसा हुई है, वह हिंसा जो है धर्म को पूछ करके, अर्थात उन्होंने नाम पूछा है और नाम पूछ करके गोलियां चलाई हैं। किसी की शादी हुई थी 16 तारीख को और 22 तारीख को उनकी मृत्यु हो जाती है। और इतनी हृदय विदारक कि वो जो लेडीज कह रही है कि मुझे भी गोली मार दो, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और आंखों में बड़े आंसू आ रहे हैं कि इस प्रकार का भारत देश में, एक सेकुलरिज्म कहे जाने वाले भारत देश में संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इस पर सोची समझी हुई रणनीति तैयार की है पाकिस्तान ने। मैं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री अपने पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कहें कि इसका बदला, खून का बदला खून से दिया जाए, तभी हमारे दिल को शांति होगी। हम सारे पूर्व सैनिक परिवार हैं और हमने आजीवन सेना में अपने 20-20 साल लगाए हैं, तो हम सब आपसे अनुरोध करते हैं कि खून का बदला खून से ही लिया जाना चाहिए, ताकि दुश्मनों को पता चले कि दुश्मनी क्या होती है और नाम पूछ करके मारा गया। ये सबसे सरासर गलत है और हृदय विदारक घटनाएं इस प्रकार से होनी नहीं चाहिए। माता जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जो है जिस प्रकार से घटना घटी है, महिलाओं को सुहाग उजाड़ दिए गए हैं, किसी माँ का बेटा छीन लिया गया है, किसी बहन का भाई छीन लिया गया, क्या कहेंगी? हम क्या कह सकते बेटा, मेरे से कुछ बोलना नहीं आता है ना। पाकिस्तान को तो नाश कर दो, पाकिस्तान को मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भाई देखिए, पाकिस्तान का नाश कर दिया जाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आतंकी घटनाएं होती हैं तो उसका केंद्र बिंदु जो होता है वो पाकिस्तान से होता है और इस घटनाक्रम में भी कहीं ना कहीं सूत्र जो है पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या कहेंगे जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है? एक सवाल आप लोगों से लेना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग पूर्व सैनिक हैं। पहलगाम का वह क्षेत्र, वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर, जहाँ पर संचार की व्यवस्था नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, जहाँ पर अगर मान लीजिए घटना घटती है तो एक दूसरे से संपर्क नहीं किया जा सकता, क्या इस प्रकार की जगहों को पर्यटक स्थल बनाना चाहिए? और अगर पर्यटक स्थल बनाया भी गया है तो क्या सरकार को वहाँ सुविधा नहीं देनी चाहिए कि भाई पर्यटक लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो कभी कुछ घटना घट जाए तो उनकी सुरक्षा करनी चाहिए? संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ ही पत्थरबाजों को भी साफ करो, पत्थरबाजों को भी देश से साफ करो, पत्थरबाजों को भी देश से साफ करो। जैसा एक होता है उग्रवादी होता है, पत्थरबाज भी उग्रवादी होता है, वो भी दुश्मन है हमारा देश का। जो हमारे हिंदू त्योहार होली, दिवाली, दीपावली, माता जी की पूजा में जो विघ्न डालता है, हमारी बहनों पे पत्थर मारते हैं, हमारी कलश यात्रा में पत्थर मारते हैं, उनका भी हिसाब ऐसे होना चाहिए। मोदी जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं हर पल में। हमें भी आप बंदूक देना चाहते हो तो हम भी आपके साथ, हम भी आ सकते हैं लड़ाई के लिए। तो भाई पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि अगर दोबारा बंदूक देना चाहते हो हाथ में तो दे दीजिए, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। जी भाई साहब, कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाने की कोशिश किया।
सबसे पहले कि हमारा देश जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों को ढूंढ रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर जहाँ से इसकी मूल नल है, जहाँ से जड़ है, तो वहाँ पर अटैक होना चाहिए। क्यों? जब वहाँ जड़ी नहीं होगी तो यहाँ कहाँ से पहुँचेंगे? हम यहाँ ढूंढ रहे हैं और वो वहाँ उनकी तैयारी, हम कितने मारते रहेंगे, 1 मारा 2 मारा 3 मारा, लेकिन वहाँ से फिर उससे ज़्यादा दुगने तिगुने वो रक्त बीज की तरह हमारे देश में इधर को आ रहे हैं और हमारे यहाँ इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं और हमारी जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पाकिस्तान की वो जहाँ जहाँ इसकी जड़ें हैं वहाँ अटैक किया जाए, और अगर वहाँ पर हमारा भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम रिटायर आए हुए 20 साल होने वाले हैं और हम आज भी हमारे हाथ में बंदूक दें और हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो भाई जड़ पर अटैक करना चाहिए। जी हाँ, जहाँ से ये पोषित होते हैं, जहाँ पर ये फलते फूलते हैं, जहाँ पर इनको तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और जहाँ इन लोगों का फसल बोई जाती है, वहाँ अटैक करना चाहिए। जी हाँ, सीधा सीधा कहना है पूर्व सैनिकों का कि पाकिस्तान पर अटैक कीजिए, पाकिस्तान के उस स्थान पर अटैक कीजिए जहाँ पर ये आतंकवादी पनपते हैं। जी भाई साहब, कुछ कहेंगे आप? ना, मैं तो क्या कहूँगा बस। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? हम तो जरूर कहेंगे। जी बताइए। ये जो अटैक हुआ है, धर्म देखकर अटैक हुआ, जो भी किया उन्होंने। तू कौन है? मनोज है, तिवारी है, दुबे है, चौबे है। तू रसखान है, पसखान है, अहमद है, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। चलो अटैक हो गया, लेकिन जो वहाँ पर जो बंदे थे वे थोड़ी सी हिम्मत करते। जब दिखाई देगा मौत सामने आ गई है तो लड़ना धर्म बनता है थोड़ा बहुत। मतलब थोड़ा लड़ना चाहिए था, थोड़ा हिम्मत होनी चाहिए। इंसानों घूमने गए तो वादी के अंदर, पता है तुम्हारे को वहाँ पर क्या स्थिति है, वो कभी शांत हुआ ना होगा। दूसरा, मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ, उग्रवाद जल्दी खत्म हो सकता है एक कारण से। अगर ये बोलते कि जाति धर्म से कोई इसका उग्रवाद को लेने देना नहीं, मजहब को लेने देना नहीं, जितने उग्रवादी पकड़े जाते हैं मारने के बाद उनको दफनाओ मत, उनको जलाओ आग में, सड़ों को। ये बात सही है। क्योंकि ये लोग जलने से बहुत डरते हैं, और ये जितने उग्रवादी पकड़ रहे हैं उनको मारो और जलाओ सड़ाओ दफन में। उनके बोला अंतिम संस्कार इनके धर्म के अनुसार, फिर धर्म कहाँ से आ गया? उनको जलाओ, गोली मारो, बस पकड़ के मारो, उनको जलाओ, दफन मत करो, जमीन गंदा मत हो करो। मेरा तो ये कहना है, हिम्मत बरतनी चाहिए इंसान को। भाई दिखाई देगा, मौत सत्य है, अटल सत्य है, जिसने जीवन लिया मरना है। अगर एक बेटी बोल रही थी हमारी, अगर मेरे हस्बैंड को मार दिया मुझे मार दो, अगर वह बेटी उसकी बैरल को पकड़ती तो और किसकी जान बच सकती थी? एक बोलता कलम बच गया, मेरी जान बच गया, डूब गया तो मुल्ला बन गया। चलिए भाई, तो कहना यह है कि जब मौत सामने है तो आपको लड़ना चाहिए। जी हाँ, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हालात आज से नहीं, जब शुरू से ही ऐसे हैं। आप सभी जानते हैं कि आतंकवादी ग्रसित क्षेत्र है, और अगर आप वहां जा रहे हैं, आप चाहे घूमने के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो आपको अपना मन कैड़ा करना होगा। उस स्थान पर जाने के बाद आपको लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, हाथ पैर नहीं टेकने हैं। अगर मान लिए आत्मघाती हमला होता है, किसी प्रकार से आतंकवादी हमला होता है, तो आपको तैयार रहना होगा लड़ने के लिए। काश अगर आप लोग 26 लोग लड़ते तो उन 5-7 लोगों को मार भी सकते थे, लेकिन डर का भाव जो है मृत्यु का कारण बनता है। तो डरे नहीं, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहें। और दूसरी बात, सभी का कहना यह है भाई, जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा है कि अगर आतंकवाद की कोई जात नहीं होती है तो जो आतंकवादी मरते हैं उनको दफनाएं नहीं, उनको जलाएं। पता लग जाएगा कि आतंकवाद की जात होती है या नहीं होती है। तो सभी आक्रोशित हैं। आज जो है दिखाना चाहेंगे हम मोमबत्ती जहाँ पर जलाकर शिव चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है उन लोगों को जो लोग शहीद हुए हैं परसों। तो सभी जो है शुभ है, पूरा भारतवर्ष शुभ है, उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना कर रहे हैं सभी। लेकिन असली जो श्रद्धांजलि होगी वो वही होगी जब उन लोगों को जिन लोगों ने मारा है, जो आतंकियों ने जिनको द्वारा मारे गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और शूट एंड साइट हो। जी हाँ, ऑन द स्पॉट उनको गोली मार दी जाए, तभी असली श्रद्धांजलि मिलेगी। तो जुड़े रहे इस प्रकार की सभी जमीन से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए। समर्थ भारत न्यूज से अपने सहयोगी दीपक शर्मा के साथ मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद, नमस्कार।